मैं कलाम आजाद। मेरे विरुद्ध में कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो चली है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, तो मैं अपने बचाव के लिए हमारा जो पक्ष है वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। ये जो वीडियो चली है सरासर झूठा, गलत, भ्रामक है और पार्टी को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने पब्लिक के बीच में रखने का काम किया। गुमला के रहने वाले मोहम्मद इमरान का जो है आरोप है कि आपके अकाउंट में जो है पैसा डाला गया है, उस पैसे का आप जांच के मतलब शुरू से मैं बताना चाहूंगा, गुमला का जो मोहम्मद इमरान है उनका एक रिश्तेदार मेरे मोहल्ला के बगल में इश्तियाक अहमद, उन्होंने भी इश्तियाक का नाम लिया है। इश्तियाक अहमद रहता है। तो एक दिन ये मामला है 21-22 का, 2021-22 का मामला है। तो इश्तियाक अहमद चूंकि मेरा जान पहचान का आदमी है, वो इमरान को लेके आए थे मेरे घर पर। उन्होंने कहा कि टुंडुल मौजा में 6 डिसमिल जमीन बिक्री का है और मेरे ये अपने नजदीकी भाई है, इनको खरीदना है। तो आप मानिंद आदमी है, इस क्षेत्र के गार्जियन टाइप के आदमी है, तो थोड़ा सा लाइन अप कर दीजिए। तो भाई हम बोले कि कहाँ पर जमीन है, तो जमीन बताया गया मटोली में है। फिर हमने पता किया, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, कोई भी हमारे यहाँ आता है तो मेरा फर्ज बनता है उसको मदद करना। हमने मदद के हिसाब से उस जमीन के बारे में पता लगवाया, तो पता चला कि वो शफीक अंसारी का जमीन है। वो जमीन उनके बाबूजी अब नहीं रहे, उनके नाम से वो खरीदे थे 94 में। उनके नाम से पट्टा, मोटेशन, अप टू डेट रसीद सब चीज था। हम देखे, शफीक को हमने बुलाया जो हमारे बगल में भी बैठे हुए, बोले कि इस तरह का मामला है, अपने लोग हैं, देख लो इसमें कैसे क्या है। बोला कि नहीं सब ठीक है। फिर भी हमने मोहम्मद इमरान को कहा कि पेपर आपको मिल जाएगा, मंगवा देते हैं, आप इसको जांच पड़ताल करके देख लीजिए, सब ठीक ठाक रहेगा तो हमको बोलिएगा, फिर हम बैठ के आप लोग का बात कर लेंगे। इसी बीच में जांच पड़ताल करने के बाद इश्तियाक और मोहम्मद इमरान दोनों आदमी घर पर आए, बोले कि भैया सो ये जमीन हमको बहुत अच्छा लगा, लाइन अप करके दिलवा दीजिए। तो उस जमीन में जो शफीक भाई जो हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे बात हुई तो ये बोले कि इस जमीन को हम एग्रीमेंट किए हैं अमीन और जमील के नाम पे, उनसे बात कर लीजिए। उन लोग को भी बुलाया। बुलाने के बाद में जितने उस जमीन में पात्र थे सब लोग बैठ के और मोहम्मद इमरान को एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट होने के बाद में उस जमीन में लोगों ने पोजीशन भी दिया, और जब रजिस्ट्री में डीले होने लगा तो इमरान भाई बोले हमको कि कलाम भाई बहुत दिक्कत चल रहा है, अभी पैसा नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। तो हमने रजिस्ट्री के समय उनको 6 लाख रुपया भी दिया, बदले में वो हमको 6 लाख का चेक दिया, बोला कि 15 दिन में इसको आप निकाल लीजिएगा। तो भाई मदद के ख्याल से हमने मदद भी किया। रजिस्ट्री होने के बाद वो बंदा जो है ना, मेरा फोन ही नहीं उठाने लगा, 2 महीना 3 महीना तक बात ही नहीं हो पाया। तो उस चेक जब बाउंस हुआ तो हम उसके ऊपर केस भी किया।
केस होने के बाद में नगड़ी थाना में लाडले खान कहीं पर है यहाँ पर, वो आदमी को लेके हमारे पास आया। वकील साहब भी उनके थे जो वीडियो में है, खुर्शीद भाई, तो वो भी आए थे। बोले कि छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए, मामला खत्म कीजिए, पैसा दे रहा है। और पैसा हमको वहां पर नगद और ऑनलाइन के माध्यम से हमको कुछ पैसा, जो 6 लाख रुपया था, वो दिया गया। केस हमने उठा दिया। केस उठाने के बाद अभी हाल में ये करीब 9वां महीना में वो फिर मेरे पास आया। इस बीच में हम लोगों का जान पहचान हो गया, बहुत अच्छा बातचीत भी होने लगी। कहीं कोई मामला ही नहीं था, आते जाते रुकता भी था, बात भी होती थी, कहीं कोई बात नहीं होती थी किसी तरह का आपस में विरोधाभास का। 9वां महीना में वो आए मेरे पास और बोले कि भाई जमीन मोटेशन नहीं हो रहा है कलाम भाई, तो इसको वापस करवा दे। बोला कि भाई ठीक है, तो जमीन मालिक लोग से सबसे बात करना होगा हमको। तो जमीन मालिक लोग से बात हुई, शफीक भाई यहीं पर बैठे हैं, बोले कि इस तरह का मामला है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमको वापस कर दीजिए जमीन, बदले में मेरे पास पैसा नहीं है अभी तुरंत में, तो हम आपको देखिए, क्योंकि समाज में काम करते हैं हम लोग, और जब ये मामला आया था तो हमने पंचायती किया था नगड़ी थाना में। कलाम भाई को बुलाया, और जो जमीन के जो अपने को बता रहे हैं वो गुमला वाले इमरान, तो वहां पर जो है कलाम भाई ने उसको 6 लाख रुपया दिया था, नहीं दे रहा था। तो इन्होंने केस किया था उसके ऊपर कि पैसा दे नहीं रहा है। तो हम बोला कि चलिए ठीक है, आपस की बात है, इसको जो है वो बुलवाते हैं। बुलवा करके मेरे संज्ञान में आया, तो बुला करके कलाम भाई ने उसको 6 लाख रुपया दिया। अभी देने के बाद जो है जमीन मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कलाम भाई के खिलाफ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कुनबा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विरोधियों में हलचल है। क्योंकि इनको पता है कि हम लोग आज 2024 में हम लोगों ने सरकार बनाया है, और अभी मुश्किल से दो महीना 3 महीना हो रहा है। हम लोग अभी से 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अकेले इस प्रदेश में लड़ेंगे, और 60 सीट ला करके इस सूबे पे हेमंत जी के नेतृत्व में 2029 में भी कब्जा करेंगे। तो अभी से ये घबराहट है, लोगों में घबराहट है। तो हमारे जो नेता है पार्टी के, उनके खिलाफ, कभी उनके खिलाफ, ये साजिश चल रहा है। तो ये साजिश जनता देखती है, जनता समझती है। और ये कलाम भाई जो है काफी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, और काम करते हैं, और हमेशा, और नेता हैं। इनके घर पर भी दरबार लगा रहा था, ये काम वो काम, तो इन्होंने कराया। अब कराने का मतलब ये थोड़े, अब जो कल वकील जिसने पीसी किया, वो पूरे तरह से आप उसके बारे में जांच कर लीजिए, और जांच में आप देखिएगा कि उसने कब्रिस्तान तक की जमीन को बेचा है। बहुत विवादित आदमी। तो एक 2 नंबर का आदमी प्रेस में आकर के किसी की छवि को धूमिल करेगा, और पत्रकार हैं आप लोग, एक पक्ष का ले लेते हैं बाइट और दूसरे का लेते नहीं है। कोई अगर हमको चोर बोला तो आप पता कीजिएगा ना कि हम चोर हैं कि नहीं। आप बिना साक्ष्य के चला दिया। तो खैर, इसीलिए आज कॉन्फ्रेंस के बाद पक्ष लेने के हमारे को इन्होंने बुलाया है, और बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, और अपनी बात को रख रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। और ऐसे लोगों पर आप लोग, चूंकि समाज के चौथे स्तंभ है, और इसको देखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कलाम भाई बेबाक और पाक साफ आदमी है। इनके ऊपर जो आरोप लगा उसका मैं भी खंडन करता हूं, और उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। जमीन को लिए थे, मेरे पास अभी कागज सब कुछ है, मोटेशन है, आपका जो रसीद है मेरे पास है। अभी हमको जब जमीन हम बेचे दिए जमीन, उसके बाद हमको ये मोटेशन के लिए किया, तब ये पता चला कि ये जमीन
रजिस्ट्री मोटेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कलाम जी हमको बुलाए, कलाम जी के साथ हम लोग साथे बैठे भी। ये कलाम जी मदद के लिए हमको बुलाए, उनको भी बुलाए, दोनों साथी को बुलाए कि भाई मैटर ऐसा हो गया है, तो इसको वापस करने का बात हुआ। हम बोले ठीक है, हम तो पैसा ले लिए हैं, हम तो घुराने के लायक नहीं है, पैसा घुरा नहीं सकते हैं। कितना पैसा दिए? तो अभी तो अब नहीं बता सकते, इसलिए कि वो लिखा पढ़ी का बात है। वो भी उनको भी मालूम है हम कितना दिए और हमको भी मालूम है कितना लिए, इसलिए कि लिखा पढ़ी के साथ हुआ है, वो कोई मामला नहीं। मामला ये है कि भाई जमीन का बदली में कलाम जी बोले कि भाई जमीन वापस ही करना चाहते, तो हम बोले देखिए जमीन तो वहाँ पर मेरा नहीं है और अगल बगल में मेरा जमीन है। अगर वो जमीन रखना चाहता है तो मैं 6 डिसमिल का जमीन का एवज में मैं 8.5 डिसमिल देने के लिए तैयार है। उसको वहाँ ले भी गए, जमीन दिखाए भी हम, लेकिन आप जिस जमीन को बेचे हैं उसका मोटेशन क्यों नहीं है? मोटेशन हुए बाद में निकला कि भाई ये रिंग रोड में जमीन चल गया है, इसी के कारण नहीं हुआ। आपको नोटिस मिला? नोटिस मुआवजा हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना हम पैसा लिए हैं ना हमको नोटिस मिला है। अभी भी हमारा कब्जा में है, हम कर रहे हैं, वो जमीन है। जमीन मालिक आप है तो आप कलाम के खाते में क्यों पैसा मंगवा रहे हैं? खाता जी में भी देखिए मालिक है, बड़े बड़े भाई है, मालिक आदमी है उस एरिया का। भाई हमको इस मामले में पता नहीं है क्या होता है नहीं होता, जमीन के मामले हम जानते नहीं है, पढ़ा लिखा हम नहीं है, किसान आदमी है। जो भी हमारा भाई है कलाम जी यही करते थे। पार्टी से आपने पैसा लिया है तो उसे वापस करेंगे? हम तो जमीन के बदले जमीन देने के लिए तैयार है, बिक्री होगा वापस हो जाएगा, बस यही बोलना चाहते हैं। बस जो बोलना था बोल दिए भाई। ठीक ठीक।